हेलो ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वोमेन इन हिस्ट्री के अंतर्गत जो है एक पेपर उसके विषय के अंतर्गत जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है महिलाओं की भूमिका। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो महिलाओं की जो भूमिका है एक अहम रही है, क्योंकि बहुत ही उल्लेखनीय भी रही है कि स्वदेशी आंदोलन से पूर्व भी जो है राष्ट्रीय आंदोलन में जो है महिलाओं ने जो है कुछ संख्या में भाग लिया था। और यहाँ देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन में के दौरान देखते हैं कि बहुत खुलकर सामने महिलाएं भी आई थी और इनमें जो है विदेशी वस्त्रों को जो है जलाने की जो प्रक्रिया जो आरंभ हुई थी, जो आंदोलन चली थी, तो इस आंदोलन में महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ली और राष्ट्रीय आंदोलन में जो है अपनी भूमिका को एक सार्थक सिद्ध करने का प्रयास किया था महिलाओं ने। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो है महिलाओं का योगदान जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती गई और इस प्रकार जो अनेक देखते हैं कि अनेक जितने भी सारी महिलाएं थी योगदान जितने बढ़ाई थी, उन अनेक महिलाओं ने जो है स्वतंत्रता सेनानियों की जैसे ऐसे भी देखने को मिलता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी लोग जो थे पुरुष थे, उनकी पत्नियों ने भी जो अपने पतियों का सहयोग किया करते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में जो है कूद पड़ी थी इन महिलाओं ने। तो इस तरह से देखते हैं कि इसमें विदेशी महिलाओं का भूमिका भी एक अहम रही है, क्योंकि वे जो है एक सक्रिय रूप से कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों में जो है सक्रिय रूप से यानी भाग लेने भी लगी थी। यहाँ भी हम देखते हैं कि जो है इस समय कांग्रेस ने जो महिलाओं का जो व्यक्तित्व है इतना प्रभावशाली बन गया था कि ये कहा जाता है कि एनी बेसेंट ने जो है 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला यानी 1917 में जो है बनी थी। तो इस प्रकार सरोजिनी नायडू हमारे भारतीय की जो सरोजिनी नायडू जो थी वो भी कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष 1925 में बनी थी, जो कानपुर अधिवेशन में बनी थी। ये पहली भारतीय महिला के रूप में थी। तो इस तरह से देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है सबसे पहले जानने का प्रयास की क्योंकि हम जानते हैं कि 1915 ईस्वी में जो महात्मा गांधी के जो दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत आगमन हुई थी और भारत आगमन के साथ ही जो है स्वतंत्रता आंदोलन की एक जो है एक नया दिशा देने के दिशा देने का प्रयास किया था और एक नई दिशा मिली, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही जो है उस समय जो है सत्य अहिंसा और सत्याग्रह के को जो अपने शस्त्र के रूप में जो है इसका प्रयोग करने की लोगों को अपील किया था। और इस तरह से पहला जो है कहा जाता है कि चंपारण आंदोलन में जो है इसका सफल प्रयोग भी किया, जिसका प्रभाव भी हुआ कि महिलाओं को भी आंदोलन में भाग लेने का प्रोत्साहन भी मिला। यानी उनके साथ जो चंपारण आंदोलन में भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी जो उनके आंदोलन में जो है भाग लेने के लिए जो है लोगों को प्रोत्साहन भी दिया गया। और इस तरह से देखते हैं कि जब माना जाता है कि उस समय जो है कस्तूरबा गांधी ने भी जो अपने पति यानी महात्मा गांधी को आंदोलन में काफ़ी सहयोग किया, क्योंकि कस्तूरबा गांधी जो है महात्मा गांधी की पूरी जीवन भर जो है एक साया की तरह रही और उनका सहयोग करती रही। तो इससे अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के जो पत्नियों को भी जो है काफ़ी प्रोत्साहित भी हुए लोग उस समय। तो एक उदाहरण और भी देखने को मिलता है कि मैडम भिखाजी कामा जो थे वो विदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का जो है झंडा बुलंद किया था। तो इस तरह से जो है कहा जाता है कि 1860 ईस्वी में जो है मैडम भिखाजी का जो है जन्म लंदन में हुआ था और इस तरह से जो है वहीं एक जो है वकील के साथ जो है इनका विवाह भी हुआ था, लेकिन वो जो सफल बाद में नहीं हो पाया इनका वैवाहिक जीवन। लेकिन फिर भी और इसके साथ देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी, श्यामजी कृष्ण वर्मा और साथ मिलकर इन्होंने जो है भारत में एक स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो है एक आवाज़ उठाई थी। 1907 ईस्वी अगर हम देखते हैं कि उन्होंने जो है एक स्टुटगार्ट में जो है एक सोशलिस्ट कांग्रेस में जो है भाग लिया था। तो इससे स्वतंत्रता आंदोलन का जो था वो एक ध्वज वहाँ फहराया गया और साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में हम देखते हैं कि सरोजिनी नायडू की जो भूमिका जो थी एक अहम रही थी और इनका जन्म जो कहा जाता है कि बंगाली परिवार में इनका हुआ था। इनका विवाह जो था उनके मराठी परिवार में हुआ था और उन्होंने जो एक होम रूल आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, भूमिका भी निभाई थी। 1925 में देखते हैं कि जो है कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की भी जो है अध्यक्षता की थी। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी देखते हैं कि शराब की दुकानों पर भी जो है लोगों ने धरना दिया। यानी बहुत सारे ऐसे महिलाएं जो थी उस समय जो है
सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो गांधी जी के आह्वान पर जो है जितने भी आवाज़ जब उठाई गई, तो देखते हैं कि उस समय जो है शराब की दुकानों पर सभी महिलाएं धरना दे दी। साथ साथ उन्होंने न केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि विदेशों में जाकर कुछ महिलाएं भी जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो है को सही मतलब ठहराने का प्रयास किया था, वहाँ भी आवाज़ बुलंद की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है उन्होंने 1942 ईस्वी में भी देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग गिरफ्तार भी किए गए। साथ साथ पूना के आगा खां के महल में भी लोगों को बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है नज़रबंद भी कर दिया गया। तो इस प्रकार जो क्रांतिकारी भगवती चरण जो है हमारा बोहरा की जो पत्नी मानी जाती, भगवती चरण बोहरा की जो पत्नी दुर्गा देवी ने जो है क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है बढ़ा चढ़ाकर जो है उसमें भी बहुत सक्रिय रूप से भाग ली थी, क्योंकि क्रांतिकारियों के बीच में वही दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना भी जाता था। दुर्गा भाभी के नाम से जो है अन्य जितने भी वीर पुरुष यानी और भी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें सब इसी नाम से जो है पुकारते थे। तो इस तरह से जो चंद्रशेखर आज़ाद हो या सरदार भगत सिंह हो या राम प्रसाद बिस्मिल हो या राजगुरु सुखदेव इत्यादि जितने भी सभी जो क्रांतिकारी जितने भी थे, उनसे किसी न किसी रूप से जो है सहयोग भी प्राप्त मिला इन महिलाओं से। तो बीना कहा जाता कि बीना दास ने जो था विश्वविद्यालय यानी बंगाल में जो है कि बीना दास ने बंगाल विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में था, वह जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कि रानी जो गिडालियो ने भी जो है नगाओं को भी जो है यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध संगठित किया था, लेकिन उसे जेल में डाल दिया गया और उनकी रिहाई जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी संभव नहीं हो सकी। तो इस तरह से देखते हैं कि कस्तूरबा गांधी जो थे अपने पति के साथ यानी शुरू से लेकर हमेशा सहयोग देती रही, और साथ साथ जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय तक जो है ये महिलाएं जो है सक्रिय हुई रही। और हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार को जो है उन्हें जेल में भी डालना पड़ा, और ऐसे बहुत सारे जो है 1944 ईस्वी में देखते हैं कि कारावास में भी जो है उनकी मृत्यु भी हुई थी, बहुत सारे ऐसे लोगों को, महिलाओं को या पुरुषों को भी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की जो पत्नी है कमला नेहरू भी आंदोलन में कूद पड़ी थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन में इन्होंने भी जो सक्रिय रूप से भूमिका भी निभाई थी। 1930 ईस्वी में देखते हैं कि कांग्रेस स्वयंसेवक दल के जो गठन में जो है काफ़ी भागीदारी यानी सक्रिय रूप से ली थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उस समय भी क्या था कि दौरान जो इनकी नज़र जो है उनकी गतिविधियों पर पड़ी, और बहुत सारे ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी कर ली गई महिलाओं को। लेकिन लंबी बीमारी के कारण 1936 में इनका निधन भी हो गया। जैसे आचार्य कृपलानी की जो पत्नी है सुचिता कृपलानी, वो भी 1934 से लेकर 39 तक जो है सार्वजनिक क्षेत्र में यानी समाज के सेवक के रूप में कार्यरत रही। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में जो है भागीदारी भी निभाई थी इन्होंने भी, क्योंकि सुचिता कृपलानी भी जो एक बहुत स्वतंत्रता सेनानी में सबसे अहम भूमिका इनका भी रहा। 1940 में देखते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इनकी जो है सक्रिय भूमिका रही इनका भी, क्योंकि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महिला जो विभाग था, वो महिला विभाग के भी जो है इन्होंने स्थापना भी किया था, क्योंकि 1944 में फिर इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और बाद में इन्हें भी छोड़ दिया गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन एक अन्य वीरांगना की तरह थी, क्योंकि जैसे अन्य ऐसे बहुत सारे ऐसे वीरांगनाएँ थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय, जैसे अरुणा आसाफ अली, इनका मूल नाम अरुणा गांगुली था, जो 1929 ईस्वी में जो है इनका विवाह वकील आसाफ अली से भी हुआ। प्रारंभ में महात्मा गांधी से और अबुल कलाम आज़ाद की जो सभाएं होती थी उस सभाओं में जाते थे, और राजनीति में जो है सक्रिय रूप से भाग लेने भी लगी थी। तो इस तरह से देखते हैं कि अरुणा आसाफ अली जो थे वो एक भी स्वतंत्रता आंदोलन के समय में काफ़ी सहयोगी बनी रही और हमेशा जुड़ी रही। इसके बाद देखते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी इन्होंने जुड़ी थी। सविनय आंदोलन के दौरान ये भी जो है पहली बार जेल गई थी। 1931 और 1941 ईस्वी में भी पुनः वो जेल भी जाती रही बीच में, क्योंकि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है एक भूमिगत रहकर जो है एक संचालन का कार्य संभाली थी। और इस तरह से 1904 में देखते हैं कि 1904 में
सुभद्रा कुमारी का जब जन्म होता है तो उन्होंने का जन्म हुआ था, तो उन्होंने भी जो है एक असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से राजनीतिक जीवन भी जो है प्रारंभ किया था, शुरुआत किया था। 1940 और 1942 में भी जो इन्होंने भी जो है जेल की यात्रा की। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि झांसी की रानी नामक कविता लिख करके सुभद्रा कुमारी चौहान जो है यानी देश प्रेम की भावना को संचार का जो है जन जन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। यहाँ तक देखते हैं कि जो है सुभद्रा कुमारी की चौहान की जो लेख है वो लेख जो है आज के जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनके पाठ्यक्रमों में जो है निर्दिष्ट किया गया है। और इस तरह से देखते हैं कि सुभद्रा कुमारी 1936 ईस्वी और 1936 ईस्वी और जो है 1946 ईस्वी में जो है एक सेंट्रल जो है प्रोविंस के लिए जो है सेंट्रल प्रोविंस के लिए जो है निर्वाचित भी किया गया था। तो बारदौली हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो महिलाओं की जो थी, महिलाओं की जो स्थितियाँ थी, यानी बारदौली आंदोलन जब हुई थी तो महिलाओं में ने भी जो है आश्चर्यजनक जोश की तरह बहुत ही जोश खरोश के साथ महिलाओं ने भाग लिया था बारदौली में, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब वहाँ पर पहुँचे तो महिलाओं ने बहुत उनका स्वागत किया और उन्हें जो है सरदार की उपाधि से महिलाओं ने जो सुशोभित भी किया। तभी से जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा भी जाने लगा। और यहाँ तक देखते हैं कि दांडी मार्च के समय महिलाओं ने जो गांधी जी के कदम से कदम जो मिलाकर जो है सहयोग करने का प्रयास किया, पूरी सहयोग किया। जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तो इन महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई। साथ साथ देखते हैं कि महिलाओं ने जो है वस्तु प्रेम की इन वस्तुओं को प्रति जो प्रेम था उनको त्याग करके, यानी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री या आकर्षक जितने भी विदेशी वस्तुएं थी उन वस्तुओं को इन महिलाओं ने जो है परित्याग किया और उनकी होली जलाई गई। इतना ही नहीं कि जब कभी स्वतंत्रता सेनानी को धन की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें जो है अपने गहने तक जो है दे देने पड़े। तो इस तरह से देखते हैं कि आंदोलन में जो है पूरी अपनी निष्ठा के साथ जो है सहयोग करती रही। 1942 में भी देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में महिलाओं की जो गतिविधियां थी वो गतिविधियों में, जुलूसों में, प्रदर्शनों में, धरना प्रदर्शनों में भी जो है सीमित नहीं रही, बल्कि कई अधिक से अधिक लोग भाग लिए। इस पर हम देखते हैं कि स्थान स्थान पर लोग प्रशिक्षण शिविर भी खुल गए थे, जो इस तरह से हम देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें आत्मरक्षा करने के लिए सैन्य प्रशिक्षण की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी महिलाओं को। गुप्त कार्रवाई के संचालन की ट्रेनिंग भी दी जाने लगी। इस साथ साथ देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के समय में जो विस्तार जब होने लगी तो ये संपूर्ण भारत में एक विशाल के रूप में, व्यापक रूप में जो है फैलने लगी। बंगाल में जो तैयार की गई जितने भी वॉलंटियर सेना जो थी एक विद्युत वाहिनी के रूप में पुरुषों के साथ साथ जो है महिलाओं ने जो है महिलाओं को भी जो है भर्ती की जाने लगी, जिससे जितने भी तामलुक सब डिवीज़न जितने भी गांव के जो लोग होते थे वो जुलूस में जो है 7 महिलाओं को वहाँ पर देखा जा गया कि 7 महिलाओं को भी जो है गिरफ्तार करके कड़ी सज़ा दी गई। लेकिन फिर भी जो है महिलाओं की हार नहीं मानी, फिर भी जो है सहयोग करती रही। 29 सितंबर जो है 1942 को जो है जब बंगाल में एक जुलूस का नेतृत्व हो रही थी तो नेतृत्व में 73 वर्षीय जो महिला मातंगिनी हाजरा का नाम आता है, जो उन्होंने किया था वो जुलूस का नेतृत्व है। तो जिसमें 1 लाख स्त्री पुरुषों ने भी जो है उसमें भाग लिया था। मातंगिनी हाजरा जो थे एक गोली खाकर वीरगति प्राप्त की, उन्हें गोली मार दिया गया। इसी दौरान जो 74 महिलाओं को जो है बलात्कार के जब शिकार हुई थी उसका जमकर जो है विरोध किया गया। लेकिन इस तरह से मुर्शिदाबाद में भी एक ऐसी भगिनी सेवा संघ की महिलाओं ने संगठन की स्थापना किया, जो अब आत्मरक्षा के लिए हथियार चलाने का जो है प्रशिक्षण भी दिया गया इन लोगों को। संघ की अनेक स्त्रियों को, संघ में जो है बहुत सारे अनेकों स्त्रियों को जो है सरकार को जो है हथियार रखने के लिए जुर्म में बहुत लोगों को दंडित भी किया। लेकिन कलकत्ता की जो प्रतिमा देवी जो थे वो मिदनापुर में जो है शशि बाला को जो थे, यानी प्रतिमा देवी और मिदनापुर के जो थे शशि बाला को जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो बीना दास और उज्ज्वला जो मजुमदार थे, सुहासिनी गांगुली थे, इनकी भी जो है कड़ी सज़ा झेलनी पड़ी। और इस तरह से देखते हैं हम
पंजाब में भी अगर हम देखते हैं कि पंजाब में भी जो है महिलाओं की जो भूमिका जो है एक बहुत ही अहम रही और बहुत ही महत्वपूर्ण रही, उल्लेखनीय है इस बात का, क्योंकि लाहौर में जो है बेज जो होती है वो बेज वितरित करते हुए 22 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि कपूरथला की जो राजकुमारी थी वो अमृत कौर राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो पकड़ी गई और उसे जो है नज़रबंद कर दी गई। और वहीं बीबी अमृत कौर और पार्वती देवी को जो है एक संदेहजनक के रूप में यानी संदेह के में जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से पंजाब में बहुत सारे अन्य महिलाएं भी थी जो एक प्रमुख रूप से जो है इस आंदोलन में कूद पड़ी थी। लाहौर की जो सीता देवी थी, अमृतसर की जो है भगवती थी, रावलपिंडी की जो सावित्री सूरी थी, अम्बाला की जो चितकौर थी और रोहतक की जो दुर्गा देवी थी और फिरोजपुर के जो थे हरकौर इत्यादि महिलाएं, इस तरह से बहुत सारे महिलाएं भी थी। तो इस तरह से पंजाब में आप देखते हैं कि कल असम में भी बहुत सारे महिलाएं जो है इस आंदोलन में सक्रिय रही, क्योंकि 20 सितंबर 1942 को यानी कनकलता जो बरुआ ने एक थाने पर जो है एक तिरंगा फहराने का प्रयास किया था, जिसके कारण उनकी गोली मार दी गई। उसके बाद जो है कामरेड बरुआ ने उनका झंडा जो है अपने हाथ में ले लिया और वो भी गोली के जो है शिकार बनी। उसके बाद झंडा रत्न प्रभा के हाथों में आ गया और आगे चलकर जो है बढ़ने लगी, यानी गोलियों की बौछार से उनके हाथ जो है कांपने लगी और इस प्रकार देखते हैं उसकी दादी यानी जोगेश्वरी जो थी वो भी झंडे लेकर आगे बढ़ी और इस तरह से जो है गोली का जो है शिकार हो गई। तो इस तरह से देखते हैं कि असम में भी एक से एक लोग महिलाएं जो है अपने झंडे को अपनी सम्मान के लिए जो है झंडे को फहराने के लिए जो है यानी एक के बाद एक हाथ में लेती रही, लेकिन गोली का शिकार होते रही, लेकिन आगे बढ़ती रही। इस प्रकार से प्रतीत होता है कि महिलाओं में जो आत्मशक्ति थी वो आत्मशक्ति जो है एक जनसहयोग से मिली थी, यानी उस आंदोलन से प्रेरित होकर के काफ़ी मिली थी, जिसके कारण से सक्रिय रही। इस प्रकार संयुक्त प्रांत में भी प्रमुख रूप से बहुत सारे नेत्रियों ने भी पहले ही जितने भी महिलाएं बहुत सारे जो है जेल भी भेज दिया गया था। आंदोलन की बागडोर बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राओं के हाथों में भी आ गया था और यहाँ तक कि कांग्रेस के जितने भी कार्यालय थे, कार्यालय पुलिस के कब्जे में भी आ गए थे। तो 10 अगस्त 1942 को छात्राओं की जो एक टोली ने जो है पर हमला करके यानी कब्जा में ले लिया गया। बहुत सारे छात्र छात्राओं को प्रत्येक जिले से यानी स्वतंत्र सेनानियों को परिवारों के लिए एक राहत कार्य का भी कार्य किया इन लोगों ने, क्योंकि निष्क्रिय लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया और यहाँ तक कि स्वयं भी आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लिया। इस तरह से महिलाओं के साथ उनकी अत्याचार भी बहुत लोगों ने किया, लेकिन कानपुर के कानकुब्ज स्कूल जो था उनके छात्राओं ने बड़ा ही साहस का परिचय दिया, क्योंकि वो 12 अगस्त को जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राओं का एक जुलूस निकाला जिसमें लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें गोली चली। कुछ छात्राओं ने अगुवाई की, लेकिन छात्राओं का पीछे धकेला, खुद ही गोली खा ली। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे छात्राओं ने जो गोली खाकर जो है अपना बलिदान दिया। लेकिन इसके बाद छात्राओं ने भी एक अनोखी जोश का परिचय देने का प्रयास हमेशा रहा और इस प्रकार देखते हैं कि बनारस, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, बलिया स्थानों इस तरह से बहुत सारे ऐसे महिलाओं ने जो है पुलिस की बर्बरता को जो है बहुत ही साहसपूर्वक यानी आत्मसंयम से जो झेलते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस तरह से देखते हैं कि सिंध या मध्य प्रांत, बरार, महाराष्ट्र के इन स्थानों में भी जो है महिलाओं की आंदोलन की गतिविधियां जो है ये बढ़ती रही और इस तरह से देखते हैं कि इन आंदोलन में जो है महिलाओं की जो आत्मशक्ति जो है काफ़ी जो है आत्मशक्ति या आत्मसंयम बनती रही। तो इस तरह से देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो महिलाओं की जो भूमिका थी एक अहम रही और बड़ा ही उल्लेखनीय है इन महिलाओं की, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन से पहले भी बहुत सारे ऐसे महिलाएं थी जो कुछ संख्या में भाग तो लिया था, लेकिन विदेशी आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान हम देखते हैं कि खुलकर सामने आई और यहाँ तक देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन महिलाओं का योगदान जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। तो इस तरह से देखते हैं कि पूरा जोर शोर से जो जोश खरोश के महिलाओं का बढ़ना, यानी जिस समय जो है हमारा महात्मा गांधी का भारत आगमन होता है और अपने स्वतंत्रता आंदोलन की जब अपने आह्वान फूंकता है अपने देश की आज़ादी के लिए जो है आमरण अनशन, सत्य अहिंसा और सत्याग्रह को जो अपने हथियार बनाकर जो चलते हैं, तो उसी समय महिलाएं भी जो है एक आत्मसंयम
आत्मशक्ति उन्हें लोगों के द्वारा जो प्रेरित मिलता है। और महिलाओं को जब प्रेरित किया और महिलाओं को जब प्रेरित होकर जो है जब अपनी ये आंदोलन में जब कूद पड़े, तो इस तरह से देखते हैं एक से बढ़कर महिलाओं ने जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और अपनी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं के जो है एक सक्रिय भूमिका एक रही है।